अपन पढ़ रहे थे संकुलन क्षमता के बारे में, और इसमें जो SCC था, सिंपल क्लोज पैकिंग, उसकी जो संकुलन क्षमता है उसके बारे में पढ़ लिया था, और वो कितनी आई थी? 52.4% आई थी। ठीक है, तो आज आगे जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ना है FCC और BCC। उसमें जो क्लोज पैकिंग है वो किस प्रकार से बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेऊंगा FCC कि FCC के द्वारा जो पैकिंग इफिशियंसी है उस पैकिंग इफिशियंसी का मान कितना आता है। चलो, FCC या इसको जो FCC है उस FCC को अन्य नाम CCP के भी नाम से जानते हैं, CCP या HCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सा क्लोज पैकिंग। ये जो आपकी दोनों है, ध्यान देना यहाँ पर, ये जो दोनों है इसकी जो यूनिट सेल होगी, इसकी जो यूनिट जो सेल होगी उसकी जो संरचना है वो भी किस प्रकार की होगी? FCC के प्रकार की होगी। तो FCC के प्रकार होने के कारण इसकी जो संकलन क्षमता है वो किसके बराबर आएगी? FCC के बराबर आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर FCC की जो अपनी संरचना बनाई थी, इसका जो यूनिट सेल बनाई थी उसको यहाँ बना लेते हैं। यानी क्या संरचना थी FCC की कि एक क्यूबिक संरचना थी, और उस क्यूबिक संरचना में उसके जो पार्टिकल्स हैं या अवयवी कण हैं वो इनके कोनों के साथ साथ इसके जो फलक हैं फलकों पर भी उपस्थित थे। यानी जो अवयवी कण हैं, गोले हैं या परमाणु हैं, वो इनके कोनों पर थे, और कोनों के साथ साथ कहाँ पर थे? इसके फलकों पर थे। एक यहाँ पर आमने सामने के जो फलक हैं उनके ऊपर भी जो गोले हैं वो उपस्थित थे, इस प्रकार से। तो ये जो संरचना थी वो किसकी संरचना थी? आपकी FCC की संरचना थी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। इसमें जो ये जो गोले हैं वो पीछे वाले गोले हैं, ध्यान रखना, ये कौन से हैं? पीछे वाले हैं, और ये फेस के सामने वाले। यानी जैसे आपका ये चौक का जो डब्बा ले और इसको मैं घन मान लूँ, ठीक है, यानी ये संरचना जो मैंने बनाई है वो अपनी यहाँ पर 2D में है, जबकि वास्तविक संरचना किसमें? इसकी 3D में है। लेकिन यहाँ समझने के लिए किस रूप में लिया, इसको 2D में ले रहे हैं। तो ये जो गोले हैं ये जो है कौन सा इसका? ये पीछे वाला है, ठीक है, ये इसके पीछे वाला, और ये जो दोनों हैं इसके सामने वाले हैं, ठीक है। यानी इसको मैं यदि इस प्रकार से बना दूं कि ये एक आपका क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूबिक संरचना है, और इस क्यूबिक संरचना में जो सेंटर बीच वाला अपन ले लेते हैं, ये बात, ये इनका क्या हो गया? गोलों का सेंटर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो इसकी भुजा है ये और ये, यानी इसके कहीं जो किनारे हैं उसकी लंबाई कितनी है? ये A क्यूब है, उसकी जो किनारे हैं उसकी लंबाई कितनी है? A है। तो यहाँ पर ये देखो एक दूसरे को स्पर्श नहीं किए हुए हैं, लेकिन यहाँ से इसकी ये जो दूरी है वो कितनी? A है। ये दूरी कितनी है? ये भी A है। देखो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ यहाँ, तो एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर एक। यानी ये किसकी संरचना में ले रहे हैं? इसी को खोल करके आगे बता रहे हैं, जो अपन संकुलन क्षमता में इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो गोले थे वो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, ठीक है। यानी तो कोने पर आ गए, और एक कहाँ उसके जो फलक है, फलक के ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज संरचना बन रही है, ये त्रिभुज संरचना आपकी क्या कहते हैं इसको? A, B और C,
तो आप एक त्रिभुज यहाँ क्या बन गया, ABC त्रिभुज बन गया। इसमें ये जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, A है, ये भुजा इसकी लंबाई भी A है, ठीक है। ये जो भुजा ये जो आई है उसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, इसी से अपन क्या करेंगे, इसकी जो संघूर्ण क्षमता उसको ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय है, प्रमेय के द्वारा देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या आएगी कि BC स्क्वायर बराबर किसके, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के मान के बराबर। अब यहाँ पर BC स्क्वायर है उसको मैंने क्या माना है, C माना है, तो उसको क्या कह दूंगा, C स्क्वायर बराबर AB का मान क्या लिया, A, तो A स्क्वायर प्लस AC का मान भी A है, तो ये भी क्या आ गया, A स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये कितना आ गया कि C स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अब देखो C जो है उसका मान, ये जो C है इसका मान यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें देखो जो गोले लिए हैं उन गोलों की जो त्रिज्या कौन कौन सी आ रही है, देखो एक त्रिज्या ये आ गई R त्रिज्या, दूसरी इस गोले की त्रिज्या ये R, इसकी ये R और ये R, तो कितने R हो गए यहाँ पर, 4 R हो गए। तो यहाँ कर रहा हूँ इसको, देखो C जो आपने लिया तो C बराबर कितना है, 4R हो गया, यानी C बराबर कितना हो गया, 4R हो गया। और 4R का जो मान है ये अपन समीकरण 1 ले लेते हैं, इसमें रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा कि 4R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, ये कितना हो गया, 16R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप किसका मान ज्ञात कर लो, इसमें आप A स्क्वायर का मान ज्ञात करो, तो यहाँ पर देखो ये जो कट रहा है कितना आ गया, 8R स्क्वायर और ये A स्क्वायर, तो A स्क्वायर का मान कितना आ गया, 8R स्क्वायर के, और यदि A का मान मैं लूँगा तो वो कितना आ जाएगा, √8R आ जाएगा, क्या आ गया, √8R। इसको क्या करें, समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, यानी A का मान यहाँ पर आपने ज्ञात कर लिया कि इस ट्रायंगल के अंदर जो A का मान है वो कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक यहाँ पर गोला है, तो इस गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब के मान के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर जो एक यूनिट सेल है उस एक यूनिट सेल का आयतन कितना होगा, क्या कहें, एक यूनिट सेल का आयतन, तो एक यूनिट सेल का आयतन कितना होगा, एक यूनिट सेल का आयतन A क्यूब के मान के बराबर होगा, कितना होगा, A क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए एक सेल के यूनिट का आयतन होगा A क्यूब। अब यहाँ पर ये जो क्यूब है उस क्यूब में उसका कुल जो आयतन आएगा, कुल गोलों का जो आयतन आएगा, यूं कहें कि FCC में कितने गोलों का योगदान होता है, 4 गोलों का योगदान होता है। FCC की परमाणु की संख्या या जो गोलों की संख्या इसमें कितने का योगदान होगा, 4 का होगा। वो कैसे बताया था, याद करो कि जो FCC है उसमें जो कोने वाले जो गोले हैं उनका योगदान 1/8 × 8
प्लस जो फलकों पर उपस्थित है उनका क्या था 1/2 इंटू 6, फलक 6 है ना, तो कुल योगदान कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ पर एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो कुल गोलों का आयतन यहाँ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्या कहें, यहाँ लिखो कि FCC में कुल कितने 4 गोले कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं या आयन कह सकते हैं, 4 गोलों का योगदान, 4 का योगदान रहता है, तो 4 का योगदान, कुल योगदान कितना आ जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब के मान के बराबर, तो ये किसके इक्वल हो गया 16/3 पाई आर क्यूब के हो गया। ये 4 गोलों का कुल योगदान आ गया। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसकी जो Fe है, इसकी जो Pe है, पैकिंग इफिशिएंसी है, उसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसको मैं ऊपर यहाँ नोट कर देता हूँ, यानी आप क्रम से लिख लेना इसको आगे चल के, स्पेस की वजह से इसको यहाँ ले रहा हूँ, इसको यहाँ लेके आया, यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ है अपना Pe बराबर क्या आएगा, कुल गोलों का आयतन, फार्मूला क्या लिखा था अपने कि कुल गोलों का आयतन इंटू 100 बट्टा, कुल गोलों का आयतन इंटू 100 बट्टा 1 यूनिट सेल का आयतन, 1 यूनिट सेल का आयतन। देखो तो कुल गोलों का आयतन कितना है, कुल गोलों का आयतन 16/3 पाई आर क्यूब के मान के बराबर है। ठीक है, ये कितना 16/3 पाई आर क्यूब बटा 1 यूनिट का आयतन, तो 1 यूनिट का आयतन अपना कितना है, A क्यूब है। ठीक है, 1 यूनिट का आयतन है A क्यूब है। तो इसमें देखो A क्यूब, A का मान कितना है √8 R है, तो इसमें ये मान लिखें 1 यूनिट का मान, तो कितना आ जाएगा ये कि √8 R का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8 R क्यूब के मान के बराबर कितना आ गया, यानी A क्यूब है, A क्यूब का मान A बराबर √8 R है, तो √8 R से इसका मान कितना आ जाएगा 8 R क्यूब। तो इसकी जगह मैं आगे क्या लिख सकता हूँ 16/3 पाई आर क्यूब बटा 8 R क्यूब, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या R से आपका क्या कट गया, R कट गया, ये आपका 8 कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ये कितना आ गया, ये 2 × पाई का मान रख दो 22/7 अपॉन √8 इंटू में कितना है यहाँ पर आपका 100, इंटू में कितना है ये 100 है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ गया 3 है ना आपका, बट्टा में ये 3/3, तो ये कितना आया, ये 4400/21 √8 आ गया, 4400/21 √8, 4400/21 √8, इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसमें √8 का मान है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो कितना आएगा 421 × 2.8
किसका मान होगा, √8 का मान होगा 2.87, ये इसका मान है। इसको सोल्व करेंगे, इसकी जो मैथमेटिक्स है इसको सोल्व करेंगे तो उसका जो कुल है आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका 74% आ जाएगा। इस प्रकार से जो FCC है, FCC की जो कुल संकलन क्षमता है वो कितनी आती है, 74% आती है। और जो इसकी रिक्ति रह जाती है, यानी खाली जगह इसकी रह जाती है, रिक्त स्थान जो रहता है वह कितना रहेगा, वह 26%, ये इसकी रिक्त जगह रह जाती है। ठीक है, तो दोबारा देखो इसको एक बार, ये FCC है, FCC में आपके जो गोले थे उसको मैंने इस प्रकार से अरेंज कर दिया, तो उसमें ये कि ट्रायंगल बन गया आपका ABC। तो ABC ट्रायंगल में आपने ये जो किनारा है उसकी लेंथ A ले ली है, इस किनारे की A ली, तो ये इसको क्या मान लिया आपने, C माना है। इस लेंथ को क्या मान लिया, C आपने मान लिया है। तो उस स्थिति में पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा, BC² बराबर AB² प्लस AC²। BC का मान क्या लिया, C लिया, AB का मान A है और AC का मान भी A है, तो C² बराबर क्या आ गया, 2AC²। अब इसको मैं यहाँ किया आगे मैंने, देखना ये स्टेप वाइज चल के आना भाई, स्पेस की वजह से मैंने इधर लिखा है इसको। C बराबर कितना आएगा, 4R। 4R कैसे आया, देखो 1R, 2R, 3R और ये 4R, ये 4R का मान आ गया। अब C की जगह मैंने क्या लिखा, 4R का स्क्वायर, यानी इसी समीकरण में ये मान रख दो, 4R² बराबर 2A²। 4 का वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग किया तो 16, R² बराबर 2A²। इसको और सरल कर दिया तो A बराबर कितना आ गया आपका, √8R आ गया। अब एक गोले का जो आयतन है वो कितना होगा, 4/3 πr³ और एक यूनिट सेल का आयतन A³ होता है। तो A³ का जो मान निकालेंगे, यानी यहाँ पर A³ का मान रख दो तो कितना आ जाएगा, 8√8R³ आ गया। अब जो इसकी क्या निकालनी है आपको, पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या होता है, कुल गोलों का आयतन इंटू 100 बटा एक यूनिट सेल का आयतन। तो 4/3 16/3 R³ कुल गोलों का आयतन, ये कुल गोलों का आयतन निकाला आपने यहाँ पर, ये इंटू 100 बटा A³। ठीक है, एक यूनिट सेल का आयतन कितना होता है, A³ होता है। अब इसको आगे सोल्व किया तो सोल्व करने पर आपका क्या आंसर आ रहा है, 74%। तो आपकी जो FCC होगी या CCP कहते या HCP कहते, तो उसकी जो कुल संकलन क्षमता है उसका मान टोटल कितना आएगा आपका, 74% आएगा। और जो इसकी रिक्ति रह जाती है वह कितनी रह जाती है, 26% इसकी रिक्ति रह जाती है। ठीक है, चलो ये उतारो आप पहले तो।